प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से इशारा किया कि आंदोलन अगर गांधी मैदान से शुरू हुआ था तो खत्म भी वहीं होगी। प्रशांत किशोर जी ने उनसे साफ साफ कहा था कि आप आए, मुझे गिरफ्तार करें, मुझे गिरफ्तार होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे तेजस्वी यादव जिस तरह से वो गए थे छात्रों के बीच, कितने दिन आके वो रात में रुक सकते हैं जरा बताइए तो। वो 2 रात केवल कहीं भी खुले में आकर हमें रह कर दिखा दें, हम लोग अपना आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके पब्लिक संपर्क। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। इस वक्त हमारे साथ जन स्वराज के अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। इनसे समझेंगे कि प्रशांत किशोर का जो अभी हेल्थ अपडेट है उसको लेकर क्या अपडेट आया है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर थे लेकिन उनकी हेल्थ बिगड़ गई और वो अभी आईसीयू में भर्ती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। प्रशांत किशोर के हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि वो आईसीयू में चले गए, बताया ये जा रहा है कि वो वहाँ भी अनशन तोड़ नहीं रहे हैं, दवा तक नहीं ले रहे हैं। जी, ये सत्य है और उन डॉक्टरों के अनुसार ही उनकी हालत धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। आशा है कि हम जल्दी ही उनके लिए कोई तरीका निकाल पाएँ, अगर सरकार छात्रों की मांगों को एक बार विचार करे। तो आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी? ये अनशन जारी रखेंगे? प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से इशारा किया कि आंदोलन अगर गांधी मैदान से शुरू हुआ था तो ख़त्म भी वहीं होगी, ये इशारा क्या किस तरफ जा? अनशन तो जारी रहेगा ही, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन हम और भी तरीके ढूंढ रहे हैं किस तरह से छात्रों को आगे किया जाए, छात्रों को उनके मांगों के लिए सरकार से मिलवाया जाए और किस तरह से उनके साथ संपर्क साधा जाए। ये सारे ऐसे कार्य हैं जो कि हम अभी भी लगे हुए हैं इनमें। देखते हैं आगे क्या होता है। रहे हैं, जिस तरह का पुलिस प्रशासन का रवैया रहा, सुबह में 4 बजे आकर प्रशांत किशोर को डिटेन करके ले गई, इस पे आप क्या सोचते हैं? ये बिल्कुल ही क्या कहें, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये केवल पुलिस ही नहीं, सरकार की भी गलत नीतियों को बताता है और उनकी दुर्बलता को दिखाता है। इस तरह से चोरी छुपे सुबह में आकर सोते हुए लोगों को गिरफ्तार करना, जो कि किसी भी तरह का दंगा फसाद नहीं कर रहे थे। और प्रशांत किशोर जी ने उनसे साफ साफ कहा था कि आप आए, मुझे गिरफ्तार करें, मुझे गिरफ्तार होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतना होने के बावजूद रात में इस तरह चोरों की तरह आना और ज़बरदस्ती करके उठा कर ले जाना, ये ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ की सरकार डरी हुई है और ये डर ही उनके पतन का कारण बनेगा। प्रशासन कह रही है कि लगातार हम नोटिस दिए हुए थे, हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो समझ नहीं रहे थे, तो हमें जबरन इस तरह का स्टेप उठाना पड़ा। नहीं, ये तो गलत है ना। जब समझ नहीं रहे थे तो साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि आप हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं, ले चलिए, हम तैयार हैं। वो तो सब कुछ के लिए साथ थे, प्रशासन का साथ दे रहे थे, सब कुछ उन्होंने प्रशासन को कह दिया था। फिर किस तरह का विरोध? फिर तो उनको उठा कर ले जाना चाहिए था। जो काम उन्होंने रात के अंधेरे में किया वो दिन के उजाले में कर लेते। उनको कोई नहीं रोकता, कोई भी कुछ नहीं होता। हमें नहीं पता है कि सरकार ने क्यों ऐसा किया और क्यों सरकार गलत बयानी कर रही है। कई राजनीतिक जानकारी ये कह रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन था, प्रशांत जी इसको हाईजेक कर लिए और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपना चेहरा बना लिए। उन विपक्षी दलों से हमने बार बार ये कहा है कि अगर आपको लगता है कि हमने ये राजनीतिक मुद्दा बनाया है तो जो काम हमने किया है वो काम आप करके दिखा दो। इतनी हिम्मत, इतनी कुवत अगर है तो जो हमने किया है वो आप करके दिखा दो, हम पीछे हट जाएंगे। तो वो भी तो लगातार संज्ञान ले ही रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव जिस तरह से वो गए थे छात्रों के बीच। कितने दिन आके वो रात में रुक सकते हैं जरा बताइए तो। कहाँ पर वो छात्रों के साथ आकर अनशन पे बैठ सकते हैं? वो 2 रात केवल कहीं भी खुले में आकर हमें रह कर दिखा दें, हम लोग अपना आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार हैं। कर दें इतना। वो तो आप पे आरोप लगाते हैं कि ये जन स्वराज कम धन स्वराज ज़्यादा। जिस तरह से वैनिटी वैन को लेकर राजनीति शुरू हो गई, कि सत्याग्रह में वैनिटी वैन का क्या इस्तेमाल है? आप देख लीजिए कि उनके खुद के पास कितने वैनिटी वैन हैं और वो वैनिटी वैन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। ठीक है। और जहाँ तक इस आंदोलन का सवाल है, इस अभियान का सवाल है, ये अभियान कम सत्याग्रह ज़्यादा है। हमने ना तो कभी किसी पर एक पत्थर फेंका है, न ही कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है। सत्याग्रह जारी रहेगा अभी? बिल्कुल।
अभी जारी रहेगा तब तक जब तक सरकार के कान पे जू नहीं रेंग जाती। तो आप सुन रहे थे मनोज भारती जी को, जो सत्याग्रह को लेकर, जो प्रशांत किशोर जी के हेल्थ को लेकर अपडेट दे रहे थे। आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।